देखिए, सबसे पहले मेरी ओर से आप सबों आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, सबों को राम राम। बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसी को लेकर पूरे भारत देश में हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन चरणबद्ध तरीके से अपना अपना स्टेट में आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज मोराबादी के बापू वाटिका के प्रांगण में दिव्यानंद महाराज के नेतृत्व में और अन्य हिंदू सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन, जनजाति सुरक्षा मंच के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बृहद जन आक्रोश के रूप में बाबू वाटिका के प्रांगण से लेकर उपायुक्त महोदय के कार्यालय तक धरना प्रदर्शन को दिखाते हुए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो अलगाववादी संगठन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए और विशेष करके बांग्लादेश का जो वहाँ पर शासन प्रशासन चल रहा है उसको बर्खास्त करते हुए केंद्र सरकार से अविलंब हस्तक्षेप करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार यहूदियों के द्वारा हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, हमको लगता है अगर इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये बांग्लादेश के साथ साथ हमको लगता है कि झारखंड में भी प्रवेश करने का ये योजना, ये सब तरीका है। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बांग्लादेश इस्कॉन मंदिर पर बहुत बड़ा हमला हुआ, वहाँ के साधु संतों को जेल में बंद कर दिया गया, उन्हें वकील तक नहीं मिल पा रहा है। कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ कसाब के लिए काफ़ी संख्या में वकील केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आज एक हिंदू को बचाने के लिए वहाँ के जितने भी वकील थे वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार जो हालात हैं, वहाँ के जो हिंदुओं जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जिस प्रकार को वहाँ पर हमला कर रहे हैं, किसी का घर में घुस जा रहे हैं, माँ बहन बेटी को अगवा कर ले रहे हैं, उसके साथ गलत कर रहे हैं और अगर वहाँ पर आवाज़ उठाया जा रहा है क्यों ने मिलकर वैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं को मार दिए जा रहे हैं, उसको दर्दनाक यातनाएं दी जा रही है, तो कैसे रुकेगा। देखिए, भारत देश में यहाँ आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में किसी भी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, यहाँ सबका सम्मान दिया जाता है। लेकिन आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहाँ पर बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं पर भारी पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए, यह बहुत भारत देश में बहुत ही मतलब या क्या कहिएगा, एकदम एक प्रकार से बहुत ही माने दुर्भाग्य है कि देखिए अन्य राज्यों में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा है वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर मुस्लिमों के द्वारा घोर अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ का माँ बहन बेटी को अगवा करके उसके साथ गलत किया जा रहा है और अगर वहाँ का हिंदू अगर आवाज़ उठाते हैं तो वैसे आवाज़ को भी दबाने के लिए मुस्लिमों के द्वारा जान माल की खतरा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, माने एकदम दबा दे रहे हैं। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हम सभी हमारे जितने भी भाई बंधु या जो हिंदू सामाजिक संगठन है सभी एक हों। एक नहीं होने के कारण ही आज ये दुर्दशा देखने को मिल रही है। हमको लगता है बांग्लादेश की तरह ही आने वाले दिनों में झारखंड में भी इस प्रकार का योजना षड्यंत्र चल रहा है। आप झारखंड का कुछ प्रांत पाकुड़ वगैरह में देख लीजिए, अभी विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ रिपोर्टर वहां पर गए थे, वहां पर किस प्रकार से मुसलमानों ने रिपोर्टर को घेर के रखा, बड़ी मुश्किल से रिपोर्टर वहां से निकला। तो कहीं न कहीं बांग्लादेश में जिस प्रकार आग सुलगा है, जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, जिसका हम वर्णन आपके चैनल में नहीं कर सकते हैं, वहाँ कोई अगर हिंदू आवाज़ भी उठा रहा है तो मुसलमानों के द्वारा उसको ज़बरदस्ती उस घर को जलाया जा रहा है, वहाँ के सदस्य को मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर कोई माँ बहन का अगवा करके उसके साथ गलत भी किया जा रहा है। तो मान के चलिए जितना भी इसका हम भर्त्सना करें वो हमको लगता है कि कम है। हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में त्वरित हस्तक्षेप करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सभी हिंदू भाई बहन जितने भी हैं अभी संगठित होने की आवश्यकता है। हम लोग अगर संगठित रहेंगे तो मजाल है कि मुस्लिम हम लोग के ऊपर आंख उठा के देख सके। ये योगी जी का नारा है
एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय योगी जी का जो नारा है, ये नारा हमको लगता है कि बहुत पहले लग जाना चाहिए था। अगर ये नारा बहुत पहले लग जाता तो आज हम लोग सभी हिंदू एक रहते, और जब एक रहेंगे ना तो किसी मुस्लिम का माने हिम्मत नहीं होगा कि नज़र उठा के देखेगा। आज बांग्लादेश में देख लीजिए ना, जो भी हिंदू है, अगर कोई गलत भी कर लिया मुसलमान, उसके प्रति अगर आवाज़ भी अगर उठा रहा है तो उसको दबा 100 को मिल के, अब एक जैसे मान के चलिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर 100 मुसलमान का घर है, 5 हिंदू का घर है। अब हिंदू के घर में अत्याचार कर रहा है और आवाज़ भी अगर उठा रहा है ना तो सब 100 मुसलमान जाकर उसको दबा रहा है। ये कैसे चलेगा? यही कारण है हम केंद्र सरकार से हम तुरंत कहेंगे कि इस पर हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश का जो सरकार है उसको बर्खास्त करे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। और आपके चैनल के माध्यम से अब भी समय है, कहीं कुछ नहीं गिर रहा है। जितने भी हम लोग हिंदू संगठन के, सामाजिक संगठन के जितने भी कार्यकर्ता, माँ बहन भाई बंधु हैं, सब एक हो जाए। और नहीं अगर एक होइएगा तो बांग्लादेश की तरह आने वाला दिन में झारखंड भी जलेगा। हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, कैसे देखते हैं उस जनसंख्या को? कुल मिला के देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम से भी ज़्यादा खतरनाक है ईसाई। अभी आपका झारखंड में आप देख लीजिए, हम लोग बांग्लादेश और मुसलमान बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन आने वाला दिन में ऐसा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा ना कि इस पर झारखंड में भी पूरा ईसाइयों का गणराज हो जाएगा और हर इलेक्शन में ईसाई और मुस्लिम जीत के वो अपना वोट बैंक तैयार कर लेगा। आप चाह के भी नहीं कुछ कर पाइएगा, क्योंकि सरकार उन्हीं को बन जाएगा। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, सभी हिंदू एक हो जाएं, वरना आने वाला दिन में बंगाल से भी ज़्यादा खतरनाक आपका झारखंड होने जा रहा है। तो हिंदुओं को जब बजता है, उनको हत्या होती है, तब जुलूस और कैंडल मार्च निकालते हैं, उससे आगे कुछ करना के होता ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग अभी जितना युवा वर्ग है, सब हम लोग छोटे छोटे पंथ जाति में बढ़ जाते हैं, कहते हैं कि फल्ला जाति का है, फल्ला जाति का है, फल्ला जाति का है। आप मुसलमान में भी देख लीजिए ना, कोई अंसारी है, कोई खान है, कोई पठान है, कोई रिजवी है, कोई अहमद है, लेकिन सभी एक हो जाते हैं। जब वो सब एक हो जाते हैं और उनका वोट एक जगह गिर सकता है, तो हम लोग हिंदू आदमी एक नहीं हो सकते हैं? हम लोग तो सब हिंदू का कैटेगरी में सब आते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग एक हो जाए? अगर एक रहेंगे तभी ना हम लोग सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो अपना माँ बहन का इज्जत आप लोग को बचा पाएंगे, और नहीं तो कभी नहीं बचा पाइएगा। इसी तरह छोटा छोटा मुद्दा में जाति पाति में बढ़ जाइएगा, और इसी तरह बांग्लादेश जिस प्रकार अभी हिंदुओं में आक्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आने वाला दिन में झारखंड में भी आपका मुसलमान और ईसाई आक्रमण करेगा, और सरकार भी वही बनाएगा। इसीलिए अभी तक भी हम निवेदन कर रहे हैं कि सभी हिंदू एक हो जाइए, वरना आने वाला दिन में खैर नहीं। सभी झारखंड, पूरा देश लेवल पे साधु संत हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस मांग को? आपका हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं तो 101% सही कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आपका हिंदुस्तान से ही नहीं हिंदू राष्ट्र है जी, हिंदुस्तान से ही आपका भारत बना है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। आपका जनसंख्या भी आप देख लीजिए, पॉपुलेशन भी देख लीजिए, तो सबसे अधिक हिंदू का जनसंख्या है, और बहुत कम संख्या वाले हैं मुस्लिम और ईसाई। लेकिन देखिए, वो सब का एकता के चलते वो सब राज कर रहे हैं। तो मुस्लिम और ईसाई को कहाँ भेज दीजिएगा? हम भेज कहाँ रहे हैं? अपना हक अधिकार के लिए मान के चलिए, जिस प्रकार एक हिंदू का माँ बहन के प्रति अभी मुसलमान इज्जत उछाल रहा है, वैसा अगर आप एक मुसलमान माँ बहन के साथ इज्जत उछाल दीजिएगा, वहीं पर आपको काट देगा। लेकिन हिंदू आदमी बहुत देर से जगता है, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागे तब सवेरा। अभी भी समय है, सभी हिंदू एक हो जाइए तो सेफ रहिएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ, और हम जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी। क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के कोई अत्याचार हो रहा है, भारत में भी आक्रोश है? देखिए, स्वयं को इस बात को समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज हमारा भारत में देखिए कि जो ईसाई समुदाय है, वो लोग सप्ताह में एक दिन सारा बर बिजनेस बंद करके चर्च जाने के लिए पूरी तरह उचित समय और उचित स्थान उन लोग का सटीक रूप से किया हुआ है। मुसलमान का भी यही है, निश्चित समय और निश्चित जगह फिक्स है कि उन लोग को सप्ताह में एक दिन सारा बर बिजनेस बंद करके जाना है। लेकिन हिंदू कमाने खाने के सिवा कोई ऐसा प्लान ही नहीं है कि हम भी एक दिन सप्ताह में पूरा बर बिजनेस बंद करके एक दिन जाएं, एक निश्चित समय एक निश्चित स्थान पर।
जहाँ एकत्रित होकर अपने समाज को मजबूत करें। आज देखिए ना, जो भी क्रिश्चियन या मुसलमान समाज के लोग हैं, वो लोग सप्ताह में हर एक चीज़ को बंद कर देते हैं, बर बिजनेस सारा चीज़। उस दिन फ्री नहा धोवा के एक दिन पूरा का पूरा समय देता है, ताकि वो लोग अपने समाज को मजबूत कर सके, अपने धर्म को मजबूत कर सके। और हमारे हिंदू में क्या है कि सप्ताह में वही फॉर्मूला को अपनाता ही नहीं है। एक दिन सारा बर बिजनेस बंद करके कोई एक ऐसा दिन हो, उचित समय उचित स्थान, जहाँ वो एकत्रित हो और अपने मजबूती को लाए। ऐसा हो तभी वो समाज, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन और सामाजिक संगठन मजबूत कर सकता है। अन्यथा हिंदू ज़्यादा संख्या में होने के बाद भी मजबूत नहीं रह पाएगा। परिचय दीजिए। प्रकाश कुमार।